कहते हैं कि जो गुरु है उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है इन वंस लाइफ। सेम हम इसी ही गुरु की बात करते हैं इन एस्ट्रोलॉजी, जिसे हम बोलते हैं देव गुरु अर्थात जीव कारक अर्थात जुपिटर और बृहस्पति। ये बृहस्पति एक व्यक्ति की कुंडली में उसको राजा बनाता है या नहीं, ये एक आम व्यक्ति किस तरीके से जान सकता है। लोग आते हैं पूछने के लिए कि मैं कब बहुत सा पैसा कमा पाऊंगा, क्या मैं एक बिजनेस कामयाबी के साथ कर पाऊंगा, मेरी जॉब अच्छी सी नहीं चल रही है, या मुझे संतान सुख की प्राप्ति में थोड़ा सा विलंब हो रहा है। तो यूं कहा जाए तो एस्ट्रोलॉजी में जो जुपिटर है वो कारक है आपका धन का, आपके मैरिड लाइफ का, आपकी संतति का, आपकी ज्ञान का और आपके जीवन में इस गुरु का जो आपका मार्गदर्शन करता है और इस जीवन के महत्व को बताता है। आज मैं आप सभी को बहुत आसानी से किस तरह से आपका बृहस्पति आपके हॉरोस्कोप में विराजमान है एक नॉर्मल इंसान भी अपनी लाइफ के बारे में जान सकता है। शुरू करते हैं जुपिटर की प्लेसमेंट इन वंस हॉरोस्कोप। जय सिया राम, आपका स्वागत, अभिनंदन आपका अपने चैनल एस्ट्रो डॉक्टर शालिनी बहल में। देखिए, ये एक कुंडली है जिसमें 1 से लेकर 12 भाव है। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट हाउस, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड इट लीड्स अप टू द 12 हाउसेस। ठीक है, इस फर्स्ट हाउस को हम असेंडेंट कहते हैं और कहीं पर जहां चंद्रमा विराजमान होता है हम उससे भी कुंडली को देखते हैं और जहां सूर्य विराजमान होता है हम उससे भी कुंडली का आंकलन करते हैं। अब बात आती है जुपिटर की। यूं कहें तो सारे प्लैनेट्स दे प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कौन कहाँ बैठा है, किस राशि में बैठा है, किस भाव में बैठा है, उसकी कैसी दशा चल रही है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम एकदम से एट अ ग्लांस देखें तो क्या देखते हैं कि बृहस्पति व्यक्ति की हॉरोस्कोप में कहाँ बैठा है। अगर आपकी हॉरोस्कोप में आपका जो बृहस्पति है चंद्रमा से सप्तम या दशम भाव में बैठा है, जस्ट टू फाइंड आउट वेयर योर मून इज, उससे आप कैलकुलेट करिए मून से लेकर ये दिस इज कॉल्ड अ 7th हाउस यहाँ, या चंद्रमा से 10वें भाव पर अगर आपका चंद्रमा से 10वें भाव पर अगर आपका जुपिटर विराजमान है तो आपकी लाइफ में सक्सेस निहित है। एंड आपकी जो मैरिड लाइफ है, यानी कि पहला पड़ाव आपकी जिंदगी का और दूसरा पड़ाव आफ्टर मैरिज इज एन एक्सीलेंट, यू आर लीडिंग इन दिस लाइफ। जब अब हम दूसरी बात करते हैं, अब बृहस्पति कहाँ बैठा हो। अगर बृहस्पति आपके लग्न से यानी कि असेंडेंट से अगर बृहस्पति पंचम में और नवम में बैठा होता है तो उसका एस्पेक्ट फिर से व्यक्ति के लगन पर होता है। जैसे अभी हमने पहले बताया, जो चंद्रमा है वो मन का कारक है। आज की इस युग में या कितने भी युगों से अगर बात करें तो व्यक्ति अपना अस्तित्व मन से बनाता है, राइट। जब वो मन की उड़ान यहाँ होती है या वहां होती है उसमें अस्थिरता होती है। उसको काबू करने का एकमात्र प्लैनेट है जुपिटर। वो जुपिटर जब आपके मून को देख रहा है तो उसने उसको काबू किया, यानी कि जो आपका अस्थिरता थी, आप में आवेग था, आक्रोश था या समथिंग, इट लीड्स टू द डिप्रेशन, इट्स बीइंग कंट्रोल्ड बाय द जुपिटर इन योर हॉरोस्कोप, इट गिव्स द स्ट्रेंथ टू द हॉरोस्कोप। सिमिलरली एज पर द एसेंडेंट, जिसे हम लगन बोलते हैं, अगर उस लगन से भी जुपिटर आपके पंचम, सप्तम और नवम भाव में बैठा है, यानी कि ट्राइन्स, केंद्र और त्रिकोण में, स्पेसिफिकली पंचम, 5th हाउस, 7th और 9th हाउस में बैठा है, तो फिर आपके लगन को देखेगा, यानी कि आपके इस बॉडी को, ये जो शरीर लिया है उसमें कर्मठता, कर्म शक्ति लाने का, पूर्ण तरह से जोश लाने का, यानी कि जो भी आप सोच रहे हो अपने मन से उसे कार्यशैली में बदलने का जो एकमात्र साधन है वो प्लैनेट है जुपिटर। तो ये सेकंड आपका सूत्र हुआ कि अगर आपकी हॉरोस्कोप में जुपिटर पंचम, सप्तम और नवम बैठे आपके असेंडेंट से, तब भी आप इस जीवन में ख्याति प्राप्त अवश्य करेंगे। अब बात करते हैं थर्ड रूल की। थर्ड रूल, इफ द जुपिटर इज इन द अष्टम भाव फ्रॉम द असेंडेंट। यूं तो कहा जाता है कि अगर कोई भी प्लैनेट आपके लग्नेश है और वो अष्टम में बैठा है तो ज्यादा अच्छा नहीं कहलाएगा। आई एग्री, ये अगर आपके अष्टम में बैठा है तो कहीं ना कहीं कुछ डेंट जरूर देगा, परंतु आज जैसे हम बात कर रहे हैं कि क्या जुपिटर और कुछ देगा, तो आप अपनी हॉरोस्कोप देखिए, अपने जान पहचान वालों की हॉरोस्कोप देखिए जिसका भी असेंडेंट यानी कि 9 नंबर या 12 नंबर जुपिटर है और वो 8th हाउस में बैठा है,
लेटर और सूनर द पर्सन विल डेफिनेटली गेट द इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, यानी कहीं ना कहीं से उसको अचानक से एक धन लाभ होने की पूर्ण रूपेण जो संभावनाएं हैं इस जीवन में है। तो ये भी जुपिटर आपका अच्छा हुआ। कहते हैं लग्नेश अगर अष्टम में तो उससे दोष कम लगता है, परंतु कहीं ना कहीं जुपिटर से रिलेटेड कोई हल्की या भारी हेल्थ इश्यूज उसकी लाइफ में आ सकते हैं। अब अगर नेक्स्ट रूल है, दैट इज इन फोर्थ रूल, अगर आप देखो, अगर आपका जो जुपिटर है वह जुपिटर आपके शुक्र से आपकी हॉरोस्कोप में, आई एम आस्किंग अबाउट टू टेक एनी हाउस, चाहे आपका फर्स्ट सेकंड भाव लीजिए, थर्ड फोर्थ भाव लीजिए, सप्तम अष्टम भाव लीजिए। मान लीजिए सप्तम अष्टम भाव में आपका अष्टम जुपिटर है, चलो इनहेरिटेंट तो प्रॉपर्टी आ गई, और सप्तम में आपका शुक्र है, या आप ये कहें कि शुक्र से नेक्स्ट हाउस में आपका जुपिटर बैठा है, यानी कि वैसे देखें तो ये 212 एक्सिस है, बट इस व्यक्ति का जो स्पाउस होगा, यानी कि अगर ये लड़के की जातक की कुंडली है तो गर्ल, और अगर जातिका की कुंडली है तो बॉय, दे आर हाईली लवेबल पर्सन, और यह अपने पार्टनर के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित होते हैं, उन्हें कभी धोखा नहीं देते, और अपनी लाइफ की भी जितनी हायर पॉइंट्स है, यानी कि अगर उन्हें भी चांस मिलता है तो वह भी अपने पार्टनर के लिए उसका सेक्रीफाइस करते हैं इन ऑर्डर टू लीड अ वेरी एक्सीलेंट लाइफ। साथ ही साथ आफ्टर मैरिज अपने पार्टनर के लिए लकी भी साबित होते हैं। आज मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि 11 से 12 आपको बृहस्पति की उपस्थिति के विभिन्न हाउसेस में ऐसे सूत्र दूं जिससे कि आप में एक ठहराव आए और आप ये जान पाए कि क्या आप अपने जो कर्म है इस जीवन में इजीली अटेन कर पाएंगे, अपने कर्मों के द्वारा जो सक्सेस है, या उसमें थोड़ी सी कठिनाई या पीड़ा होगी। अब पीड़ा की अगर बात करते हैं तो अगर कभी भी हम देखें कि जुपिटर अगर चंद्रमा से, आई एम आस्किंग अबाउट स्पेसिफिकली फ्रॉम द मून, अगर वो 4, 6, 8 और 12 भाव में बैठा है, तब उस जातक को अपार्ट फ्रॉम हैविंग अ राजयोग इन हिज हॉरोस्कोप, उसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। चाहे यही परिस्थिति जब भी ट्रांजिट होता है, यानी कि जब गोचर है और आपका वैसे तो जुपिटर बहुत अच्छा बैठा है, मान लीजिए चंद्रमा से 10वें भाव में बैठा है, परंतु अब आपका जो गोचर है चंद्रमा से 12वें भाव में आ गया या आपके 6ठे भाव में आ गया, तब जो भी आप अपनी लाइफ में अचीव कर रहे होंगे उसमें थोड़ी सी हर्डल्स या थोड़ी सी रुकावटें, या आप कह सकें कि ज्यादा समय लेने वाली परिस्थिति अब आ जाएगी, अगर ये वाली परिस्थिति आपकी ट्रांजिट में भी बनती है। नेक्स्ट योग की बात करते हैं। हमने अक्सर सुना है युति के बारे में। अब इस ही जुपिटर की जो युति है, अभी इस जुपिटर की युति को अगर मैं शनि के साथ लूं, ये डुअल एस्पेक्ट हमेशा ही बहुत अच्छा रहता है। आप देखेंगे कि हम अक्सर जब भी कैलकुलेशन करते हैं तो ये जरूर देखते हैं कि जुपिटर और सैटर्न में आपस में क्या रिलेशन है, वो आपस में कितनी दूरी पर है, कौन सा ग्रह आगे बैठा है और कौन सा ग्रह पीछे बैठा है। वो एक बहुत बढ़िया सी व्यक्ति के जो जीवन की लाइफ की एक परिभाषा, एक स्टोरी बता देता है, एक हिस्ट्री और एक फ्यूचर बता देता है। उसमें से अगर आपको कुछ पॉइंट दूं तो आप ये देखिए कि जिस भी व्यक्ति की हॉरोस्कोप में जुपिटर और शनि, यानी शनि और देवगुरु बृहस्पति अगर इकट्ठे बैठे हैं, भले ही उसके कम राजयोग है, परंतु वह व्यक्ति अचीव बहुत जल्दी करता है अगर वो जहां पर बैठा है और साथ ही साथ जहां पर उसका आस्पेक्ट आ रहा है। तो इसका आस्पेक्ट नॉर्मली 7th आस्पेक्ट ही आएगा, जबकि हमारे जुपिटर और सैटर्न की 2-2 दृष्टि और भी होती है। तो दिस इज अनदर सूत्र। आप ये चेक करें, जुपिटर और सैटर्न व्यक्ति की कुंडली में इकट्ठे बैठे हैं, तो जहां बैठे हैं और जहां देख रहे हैं उस अचीवमेंट को वो लाइफ में नॉर्मल व्यक्ति के अचीवमेंट से भी जल्दी अचीव करता है। बट ग्रेजुअली अगर वो उसे नहीं संभाल पाता तो उसके लॉसेस ज्यादा होते हैं। अब अगली बात देखते हैं। अगर जुपिटर और सैटर्न आपस में 212 है या 6-8 है, ऑफ कोर्स
अगर जुपिटर आगे है या सैटर्न पीछे और सैटर्न आगे है और जुपिटर पीछे है, तो उनके जो हमारी प्रेडिक्शन है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। बट इन जनरल अगर आप लेते हैं कि जुपिटर और सैटर्न 212 है या 6-8 एक्सिस में आ रहे हैं, तो ये जातक अपार्ट फ्रॉम धन योग, राजयोग, इसे बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है इस लाइफ में कुछ अटेन करने की, क्योंकि ये बता रहा है क्या कि इसने पिछले जन्मों के कुछ ना कुछ ऐसे ऋणानुबंधन है कि ये आपस में कहीं पर भी ड्यूअल एस्पेक्ट नहीं दे पाते। तो ऐसे व्यक्ति पहले से अपना माइंड मेकअप करके रखेंगे कि यस, हमें अचीवमेंट होगा, हम कर्म करेंगे तो हमें जो भी हमने सोचा है, हमारा जो मकसद है अचीव होगा, लेकिन शनै शनै होगा, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब अगली बात करते हैं, इसी ही जुपिटर और सैटर्न को लेते हैं। चलिए, अगर जो जुपिटर है वो सैटर्न से तीसरे भाव में, यानी कि आप देखें कि जुपिटर का जो थर्ड भाव और शनि उससे पीछे 3, तो शनि उसे थर्ड दृष्टि से देख रहा है। अगर बीच में कोई प्लैनेट नहीं है, तब भी आप अपनी हॉरोस्कोप में देखिए कि आपका जुपिटर आपको बहुत अच्छे फल देने वाला है। क्यों? क्योंकि जो शनि है कालपुरुष की कुंडली से हमारा कर्म का और हमारे लाभ का जो स्वामी कहा गया है, और वो हमारे भाग्य के स्वामी को देख रहा है। बस इसमें सबसे ज्यादा अच्छा योग तभी बनता है जब इस शनि और जुपिटर के बीच में कोई भी ग्रह नहीं आता है। तो अब अगला सूत्र की बात करते हैं कि बुध एक ऐसा कारक है जो हमारे बिजनेस को दर्शाता है, हमारी बुद्धिमत्ता को, व्यक्ति के लेखन की क्रिया को, उसकी वाणी को। और बुध एक ऐसा ग्रह है जो हर एक के साथ बहुत अच्छा संबंध बना के रखता है। बुध को युवा कहा गया है। तो जब इस बुध को, यानी कि जो इस बुद्धि है, पहले तो मन को देखा जुपिटर ने, और अब अगर इस बुद्धि को किसी भी व्यक्ति की हॉरोस्कोप में ये जुपिटर देखता है, तब क्या करता है? तब व्यक्ति को भाग्यवान बनाता है, एक बहुत अच्छा व्यापारी बनाता है, बहुत अच्छा क्रिटिक बनाता है, बहुत अच्छा एनालिस्ट बनाता है, पत्रकार बनाता है। यानी कि अगर वह घर का भी लेडी है, यानी कि द पर्सन इज नॉट वर्किंग, तो लोग उसकी राय अवश्य लेते हैं। यहाँ भी बात हुई थी कि चंद्रमा को अगर बृहस्पति देखता है तो धनवान बनाता है, उसके मन को कंट्रोल करता है। और यहाँ पर जुपिटर बुध को देखते हुए व्यक्ति की बुद्धि को भी कंट्रोल करता है। कई बार ऐसा भी होता है कि बुध और जो चंद्रमा है आपस में होते हैं, वो एक अलग योग है। और यहाँ पर भी अगर चंद्रमा और बुध को जुपिटर देख रहा है, तो व्यक्ति में ये एक बहुत अच्छा कुंडली में योग देखने को मिलता है। तो आप खुश हो जाइए अगर आपकी कुंडली में ये वाला योग बनता है, तो डेफिनेटली यू विल अटेन व्हाट यू हैव प्लान्ड इन योर माइंड। और साथ ही साथ अगर यही योग जो है आपका ट्रांजिट में भी बन रहा है और दशा भी आती है, तब भी आप ये सब चीजें जो आपने ठानी है उसे अटेन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर यह बृहस्पति, ये जुपिटर अगर शुक्र से 12th में आता है, पहले हमने बात करी थी कि जुपिटर सेकंड हाउस में था शुक्र से, और अब जो जुपिटर है यानी कि शुक्र आगे हो गया और बृहस्पति शुक्र से एक भाव पीछे, तब भी वो 212 थे लेकिन अच्छे थे। लेकिन अगर जुपिटर आगे है, अगर शुक्र आगे और बृहस्पति 12th भाव में है, तो यह वैवाहिक सुख के लिए बिल्कुल भी अच्छा योग नहीं है। अपार्ट फ्रॉम अगर आपके कितने भी अच्छे गुण मिल रहे होते हैं, परंतु फिर भी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग में कहीं ना कहीं पर प्रॉब्लम्स अवश्य आती हैं। और व्यक्ति बोलते हैं भी हमने तो बहुत सारे गुण मिला है, फिर भी एस्ट्रोलॉजी इज नॉट वर्किंग, बट यू हैव टू चेक कि वेदर इट इज बीइंग देयर। If it's there, then definitely आपको उस अकॉर्डिंगली ही कार्य करना पड़ेगा और अपनी लाइफ में, मैरिड लाइफ में सामंजस्य बनाना पड़ेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, समय की कमी होती है, इसलिए छोटे छोटे वीडियोस बनाते हैं ताकि आपको ये सूत्र दे पाए। ये सभी ऐसे सूत्र होते हैं जो बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटेड होते हैं, काफी सारी कुंडली पर लगा के हम देख चुके होते हैं। तो हम आपको शेयर करते हैं कि अगर हमें इससे काफी लाभ हुआ तो आप भी अवश्य इससे लाभ प्राप्त करें। अगर ये जो जुपिटर है उसकी राहु के साथ युति है, तो उसमें आप सबसे पहले एकदम से नहीं बोलेंगे कि अरे ये तो अच्छा योग नहीं है या ये बुरा योग है। आप इसमें सबसे पहले सिर्फ डिग्री देखेंगे कि क्या राहु इसको ग्रस्त कर रहा है, राहु की डिग्री और जुपिटर की डिग्री कैसी है। अगर जुपिटर की डिग्री और राहु बैक गियर चलता है,
ठीक है। अगर राहु 1 डिग्री का है, 1 डिग्री का है और वो बैक गियर करेगा, और इसी तरह से जुपिटर अगर 1 डिग्री का है तो वो और आगे चलेगा। तो ये आपस में क्या बिल्कुल सेम डिग्रीज पर है, या एक दूसरे को काट रहे हैं, या बिल्कुल ही अपार्ट हो चुके हैं। तो इन तीनों के जो भी आपको प्रेडिक्शन मिलेंगी वो बिल्कुल अलग होंगी। तो अभी आप सिर्फ इसी के ऊपर कंसंट्रेट करें और लिखकर भेजें कि आपके जुपिटर और राहु की अगर युति है तो उसमें डिग्री वाइज कितना डिफरेंस है। मैं आपके जितने भी क्वेरीज होंगी उसके आंसर्स अवश्य दूंगी। तो इन नटशेल आज हमने देखा कि जुपिटर कितना विशाल प्लैनेट है, जहां देखता है वहां पर खूब व्यक्ति को धन, मान, सम्मान, यश, ऐश्वर्य और कर्म प्रधानता देता है। चंद्रमा से उसकी जो हमने दूरी देखी, उसके योग देखे, असेंडेंट से देखे, शनि के साथ उसका रिलेशन देखा, शुक्र के साथ देखे, शुक्र उसको एस्पेक्ट करता है वो देखा, बुध को अगर वो एस्पेक्ट करता है तो क्या देता है, लगन को एस्पेक्ट करता है तो क्या देता है। तो आप एक बार वीडियो को दोबारा से देखिएगा और अपनी हॉरोस्कोप लगा के देखिए क्या इज इट इजी फॉर यू टू अटेन द थिंग्स विच यू हैव डिसाइडेड इन योर माइंड, एंड इफ इट टेक्स अ लिटिल मोर टाइम then which and how much efforts you have to do with the right direction after consulting with the good astrologer in order to attain whatever you want to get in this life। इसी के साथ अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। आप सभी अपना और अपनों का ख्याल रखें। जल्द मिलते हैं। धन्यवाद। प्रणाम।